बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मंत्री संतोष सुमन का फूटा गुस्सा। कहा, लोकतंत्र को रौंद कर राजद आगे बढ़ना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, सत्ता पाना चाहती है। ये बोल हैं संतोष सुमन का। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब जो है वो सरकार की सुन रही है, वो दलितों, वंचितों, शोषितों की नहीं सुन रही है। और जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण कराने का फरमान जारी किया गया था, इसको भी लेकर के तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे निशाना साधते हुए इलेक्शन कमीशन पर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को खरी खोटी सुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने सूत्र को मूत्र का करार दिया है, वो अपने आप में कहीं उनका मानसिकता को दर्शा रहा है। क्योंकि बिहार में वो यूथ का आइकॉन माने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का वो लालसा रख रहे हैं, चुनाव को देखते हुए एक्टिव हो गए हैं। क्या ऐसे में यूथ उनको आइकॉन के तौर पे देखे और ऐसे अपशब्द का प्रयोग करना कहां तक जायज है? इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि मंत्री संतोष सुमन ने उनको कहा है कि वो संविधान को रौंद करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। देखिए, जो चले थे संविधान बचाने के लिए और संविधान का नाम लेकर के वो चुनाव लड़ने चले थे, अब उन्हीं पर आरोप लगना शुरू हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि बोलने के पहले 10 बार सोचिए। अगर नहीं सोचते हैं तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगना आप पर शुरू हो जाएगा। और चुनावी माहौल है साहब, थोड़ा संभल कर। इसलिए मंत्री संतोष सुमन का कहना है कि राजद जो है वो लोकतंत्र को रौंद करके सत्ता में काबिज होना चाहती है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री संतोष सुमन। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा है कि राजद और विपक्षी पार्टियों द्वारा देश की संवैधानिक संस्थाओं का अनादर, चुनाव आयोग को कोसना, जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार का पालतू बताना व अब खुलेआम मीडिया को धमकाना दरअसल लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास है। देखिए, जिस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक साथ आते हैं, चक्का जाम का आह्वान करते हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर के लोगों को संबोधित करते हैं, उससे लग रहा था कि अरे भाई, मामला सब ठीक है, लेकिन ना, मामला गड़बड़ है भैया। मामला गड़बड़ यही है कि आप सूत्र को मूत्र बताएंगे तो आप पर तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कार्रवाई से, सख्ती से जवाब देंगे ही देंगे। जिस तरीके से आप चले थे संविधान बचाने के लिए, आप पर ही प्रश्न खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि आपने बोला क्या है। आगे कहते हैं, उन्होंने कहा है कि राजद और कांग्रेस पूरे देश में अराजकता फैलाकर एन केन प्राकरण सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसलिए इन पार्टियों की कोशिश देश की एक संवैधानिक संस्था पर अविश्वास पैदा कर जनता को भड़काना है। उन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में राजद नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मीडिया को गोदी मीडिया बताते हुए धमकाया है, वह घोर आपत्तिजनक और राजद की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। राजद का प्रयास लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को अपनी दबंगई से आतंकित करना है। देखिए, सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं मंत्री संतोष सुमन तेजस्वी यादव पर कि आतंकित करने का, वैसे भी जो पूरा कार्यकाल रहा है लालू प्रसाद यादव का, वो आतंकमय और नरसंहार का करार दिया जा रहा है तमाम सोशल मीडिया से जहां तहां से देख रहे हैं आप। संतोष सुमन ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत कर रहा है, मगर नेता प्रतिपक्ष की बौखलाहट साफ बताती है कि उन्हें देश के संविधान और लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। देखिए किस तरीके से बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं, उनको देश पे और संविधान पर मतलब कि कोई विश्वास ही नहीं है, ये कहना चाहते हैं मंत्री संतोष सुमन। उन्होंने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव का वक्तव्य है कि चुनाव आयोग स्वयं सामने आने की बजाय सूत्रों के हवाले से खबर प्लान करवा रहा है ताकि इसकी आड़ में खेला कर सके। मीडिया के सूत्रों पर भी उन्होंने गंदी और भद्दी टिप्पणी की है। क्या गंदी भद्दी टिप्पणी की है, हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया है, समझाया है
और आगे भी इस खबर से क्या कुछ और चीजें छनकर निकल कर आएंगी, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। बहरहाल मंत्री संतोष सुमन जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, बिगुल बच जाएगा, लेकिन जिस तरीके का विपक्षी पार्टियों का बड़बोलापन देखने को मिल रहा है, और ये मैं बौखलाहट शब्द का मैं नहीं इस्तेमाल कर रही, बल्कि मंत्री संतोष सुमन का ये शब्द है कि जिस तरीके का बौखलाहट दिखाई दे रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं किसी और बात का संकेत दे रहा है। खैर, किसी बात का संकेत दें, आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ और खबर इस मामले से छनकर निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।